अभी 11th में पढ़ता हूँ और मैं जेई एस्पिरेंट अभी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो अभी मैं स्कूल से आ गया हूँ, अभी के बज रहे हो गए फ़िलहाल 4:45 यानी कि 4:45। तो आज के ब्लॉग के आगे के लिए आप हमको सपोर्ट करते रहिए। और आज के ब्लॉग के हिसाब से आज हमको जाना है डीमार्ट में, क्योंकि आज हमको सारी स्टेशनरी लानी है और फिर थोड़ा सा ग्रॉसरी आइटम लाना है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी हमने खाना वाना खा चुका है, तो अभी मैंने बोला था कि हम डीमार्ट पे जाने वाले हैं, तो चलो अभी हम डीमार्ट पे चलते हैं। तो गाइस हम फाइनली अपनी गाड़ी लेके निकल चुके हैं डीमार्ट पे जाने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं डीमार्ट में अपनी गाड़ी लेके। तो चलिए हम आपको डीमार्ट पे जाने के बाद मिलते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल डीमार्ट पे पहुंच गए हैं। तो आप देख सकते हो ये आ गया है डीमार्ट। तो अभी हम थोड़ी शॉपिंग करके फिर बाहर आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। आ चुके हैं डीमार्ट से और अभी हम जा रहे हैं घर पे। और फिर घर पे जाने के बाद हम हमारी स्टडी को स्टार्ट कर देंगे। तो अभी हमने सारी शॉपिंग कर ली है, तो चलो घर पे चलते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आप सबको बोला था कि हम घर पे जाके स्टडी करने वाले हैं, तो आज का हमारा सेशन नंबर 1 स्टार्ट हो गया है। तो आज हम स्टडी में करने वाले थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में पीडब्ल्यू की नोट्स में बैकलॉग हो गया था, तो बहुत सारा कवर कर देंगे। तो आज लेक्चर नंबर 10 का करना है, फिर लेक्चर नंबर 11 का बैकलॉग है वो कवर करना है, और फिर लास्ट में चैप्टर नंबर 12 का कर लेंगे। तो ये बैकलॉग सारा कवर हो जाने के बाद हम नोट्स बना लेंगे। और फिर हम थोड़ा अभी सेशन नंबर 1 में हमको थोड़ी फिज़िक्स की लिबर्टी सॉल्व करनी है और ये मैथ्स के नोट्स बनाने। और फिर खाने के बाद हमको केमिस्ट्री की लिबर्टी की एक्सरसाइज लिखनी है। तो हम आपको बाद में मिलते हैं। तो अभी मैं सही नोट्स बना लेता हूँ और फिर बाद में थोड़ी एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कर लूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कितनी प्रैक्टिस की। तो गाइस अभी हमारा 8:30 बजे और अभी हमारा सेशन नंबर 1 जो स्टडी का था वो ख़त्म हो चुका है। तो इस सेशन में हमने पीडब्ल्यू के नोट्स बनाए जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो कि ये हमने सारे नोट्स बनाए पीडब्ल्यू के जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं, और थोड़े जो सम आते वो सॉल्व किए, फिर ये ग्राफ्स किए। तो ये सब हमने किया पीडब्ल्यू के लिए और इसके नोट्स बना लिए। फिर हमने सॉल्व की थोड़ी चैप्टर नंबर 1 की मिसलिनियस, क्योंकि ये 7 आएगी तो प्रैक्टिस के लिए। तो चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी लेवल के मिसलिनियस किए, फिर उसकी प्रैक्टिस की फिर से। और फिर ये ख़त्म होने के बाद चैप्टर नंबर 2 की मिसलिनियस स्टार्ट कर दी हमने। और फिर मिसलिनियस ख़त्म होने के बाद 2-3 सब इम्पोर्टेंट थे वो किए। और फिर हमने थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में जंप कर लिया, क्योंकि हमने पीडब्ल्यू में भी ट्रिग्नोमेट्री किया था, तो इसमें भी सोचा है कि थोड़ा अच्छा रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्री कर दिया। और फिर सर ने बोला था ये मोस्ट एमपी है, तो फिर इसको हमने रट भी लिया थोड़ा। तो ये हो गई हमारी बात मैथ्स के लिए। तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि मैंने फ़िज़िक्स में क्या किया। तो कि फ़िज़िक्स में जो ये लिबर्टी थी, तो उसमें मैंने चैप्टर नंबर, देखो इधर मैं आपको दिखाऊंगा कि इधर हमारे सर का नाम है, देखो आप देख सकते होगे कि चिंतन देसाई मोनी इंटरनेशनल स्कूल। तो ये लिबर्टी मैंने स्कूल से मंगाई है, 1090 प्राइस है, लेकिन हमारी स्कूल के सर के वजह से ये हमको थोड़ी डिस्काउंट में दी है। तो पहले तो हम सर को थैंक यू बोलना चाहेंगे। और फिर हमने थोड़ा इस लिबर्टी में टेक्सचुअल एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की। और इस वाली लिबर्टी में से हमने हमने पूरा अलग से ऐसे नोट्स बनाए जिसमें हम सिर्फ एग्जांपल लिखते हैं और एक्सरसाइज लिखते हैं। आप देख सकते होगे ये एग्जांपल है, फिर ये एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर नंबर 2 की स्टार्ट हो गई है। ओके, तो ये चैप्टर नंबर 2 की हो गई है और अब चैप्टर नंबर 3 की बाकी है। तो वो हमारा अब जब सेशन आएगा तब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल तो हमारा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में ये सब हो गया है। फिर एनसीईआरटी लेवल की आज की तैयारी हो चुकी है और ट्रिग्नोमेट्री की और वो सब की। फिर फिज़िक्स में हमने सम सॉल्व कर लिए है। और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डोमेन और रेंज का है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, तो मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूँगा। और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप भी बता भी सकते हो, क्योंकि पीडब्ल्यू
अलो करता है हमको कि हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैंने अपने लैपटॉप में सारे नोट्स डाउनलोड कर दिए हैं। अगर आप मुझे पेन ड्राइव दोगे तो मैं आपको नोट्स भी उसमें शेयर कर दूंगा, लेकिन इससे अच्छा आप कमेंट कर देना तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। ओके, तो ये सेशन नंबर 1 हो चुका है। अब हम सेशन नंबर 2 में केमिस्ट्री करने वाले हैं। केमिस्ट्री को पूरा 1 घंटा देने वाले हैं, क्योंकि उस पर हमको 60 सम सॉल्व करने हैं। तो कि हमने सोचे कि 1 मिनट के 1 सम मतलब 60 सम तो हो ही जाएगा लिबर्टी, क्योंकि उसकी साइज़ के हिसाब से हमको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि साइज़ ही इतनी बड़ी है ना लिबर्टी की, तो कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, बहुत बड़ा होता है। तो अभी 8:30 बज चुके हैं, तो अभी मैं आपको खाने के बाद मिलता हूँ, क्योंकि तब तक के लिए सपोर्ट करते रहना। और फिर हम सेशन नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे सेशन नंबर 2 में केमिस्ट्री के ये जो 3000 प्लस MCQ है, उस पर से हमने लगभग 60 MCQ सॉल्व किए। और फिर हमने ये केमिस्ट्री को बाय बाय बोल दिया। और फिर हमने हमारी PW की नोट्स में से हमने ये रुथरफोर्ड का ड्रॉबैक पढ़ा, फिर बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा, क्योंकि इसमें पॉइंट वाइज दिया होता है तो अच्छा रहता है पढ़ने में। और फिर ये मैथमेटिकल फार्मूला देखा बोहर मॉडल का। और फिर थोड़ा इसमें से पढ़ने के बाद थोड़ा जो सर ने नोट्स वगैरह लिखवाई होती है क्लास में, तो कि उसके लिए हमने ये पूरा क्वांटम नंबर पढ़ लिया, क्योंकि ये NCERT लेवल के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और साथ साथ में जो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है ये वाला, और क्योंकि वो JEE के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये पढ़ लिया हमने। ये टॉपिक आप देख सकते हो कौन सा टॉपिक है, ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और फिर हमने पढ़ लिया दूसरा इम्पोर्टेंट, तो कि वो है अफबाउ प्रिंसिपल है, और दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर ये पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल और हंस रूल, ये 3 टॉपिक, और वो क्वांटम नंबर, और ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये जो 3 टॉपिक है ना, ये वाला जो 3 टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और आपको अगर इस तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो जैसे ही मेरे को PW के में से मिलेंगे कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वैसे ही मैं आप लोगों को शेयर करता रहूँगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ अ केयरिंग तो ये हमारा हो गया आज का सेशन। फिर ये केमिस्ट्री लगभग हमने 1 घंटे का सोचा था, लेकिन 1 घंटे में मैंने जैसे बताया कि हमने लिबर्टी के 3000 प्लस MCQ में से 60 MCQ किए, मुश्किल से किए वो भी आधे देख के किए, क्योंकि हर चीज़ देखे बिना कैसे हो सकती है, इसलिए मैं थोड़ा देख के भी कर लिया। तो कोई बात नहीं गाइस, आप भी ऐसे मेहनत करते रहो मेरे जैसे। तो कि मैं JEE एस्पिरेंट, मैंने इस टाइप की व्लॉगिंग भी स्टार्ट की है। जैसे मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हो गए जो अभी JEE के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो उसको भी थोड़ी इंस्पिरेशनल मिले मेरे जैसी, कि ये 300 में से 3000 में से कम 60 तो सॉल्व किए मैंने। तो फिर ये केमिस्ट्री का सेशन ख़त्म होने के बाद हम अभी एक प्रेमानंद महाराज का वीडियो देखेंगे और फिर हम सो जाएंगे। तो चलिए वो देखते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप सबको बोला था कि हम दिन में सोने से पहले एक बार प्रेमानंद महाराज का वीडियो देख लेते हैं। तो आज हमने देखा था कि मन को कंट्रोल करने वाली दिनचर्या, जो कि हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। और जिसमें हमने देखा है कि हमको हमारी दिनचर्या कैसे बनानी चाहिए, तो सारी चीज़ें प्रेमानंद महाराज को सिखाई है हमने। और फिर उन्होंने अच्छा सा प्रवचन दिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसको मैं ट्राई करूँगा अपने लिए उतारने के लिए। तो मैं आप सबको बोलता हूँ कि आप हर रोज़ एक बार तो ऐसा प्रवचन सुने कि जिससे आपको बहुत मज़ा आ जाए। तो चलिए, तो अब मैं वीडियो की एंड करता हूँ।